आज हम लोग इस टाइम एंड टेंस के सीरियल में पास्ट परफेक्ट टेंस की चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, जो भूतकाल में पूर्ण हो चुका है। द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स an action completed before a certain moment in the past. Past perfect tense ये बताता है कि भूतकाल में किसी समय के पहले कोई कार्य पूरा हो चुका था। If two actions happened in the past one by one, यदि भूतकाल में दो क्रियाएं एक के बाद एक घटित हो, एक पहले और दूसरा बाद, तो द एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर, तो जो क्रिया पहले कंप्लीट की गई, पहले समाप्त हो गई, इज पास्ट परफेक्ट। जो पहले समाप्त हुई वो पास्ट परफेक्ट में होगा। एंड द अदर शुड बी यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट, इन पास्ट इंडेफिनिट। और जो दूसरा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट। अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम लोग ले लें कि वर्षा होने के पहले फसल सूख चुके। अब यह दो क्रिया है, एक तो वर्षा हुई और दूसरा फसल सूख चुके। तो पहले कौन हुआ घटित? पहले फसल सूख चुके थे। जो पहले घटित होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होगा उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का हम लोग जानते ही हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब का दूसरा रूप और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट की ये पहचान है जनरली कि हिंदी वर्ब्स के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था या गया था, इस तरीके की शब्द लगे होते हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक। जिस वाक्य से किसी कार्य की स्वीकृति का बोध हो, कार्य करने के स्वीकार का बोध, तो ऐसा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट, उसके बाद हैड इसमें लगाएंगे पास्ट परफेक्ट में, फिर वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देख लीजिए। मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। घंटी बज चुकी थी, ये पहले हुआ, तो इसको रखेंगे हम पास्ट परफेक्ट। द बेल हैड रंग, और पहले के लिए लगाएंगे बिफोर, और फिर मैं विद्यालय पहुंचा, इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। उन लोगों के जाने के बाद वर्षा बंद हो गई। पहले, अब इसमें देखिए बाद लगा हुआ है, आफ्टर। तो पहले तो क्या कौन हुआ? पहले हुआ कि वो लोग गए, और बाद में वर्षा बंद हुई। उन लोगों के जाने के बाद वर्षा बंद हुई। यहां पर हम लोग ध्यान देंगे कि जिस सेंटेंस में, जनरली ऐसा कोई शाश्वत रूल नहीं है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जिस सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग करेंगे, तो बिफोर के पहले हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, मतलब हैड वाला, बाद में पास्ट इंडेफिनिट। और जिस सेंटेंस में आफ्टर का प्रयोग करेंगे, तो आफ्टर के बाद ये पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, और आफ्टर के पहले ये कर देंगे हम पास्ट इंडेफिनिट।
उन लोगों के जाने के बाद वर्षा बंद हो गई। पहले आफ्टर है, इसलिए आफ्टर के पहले हम पास्ट इंडेफिनिट लगा देंगे। द रेन स्टॉप्ड, सब्जेक्ट V2, स्टॉप्ड फॉलिंग आफ्टर दे हैड गॉन। तो यहां हम देख रहे हैं कि दोनों में एक के बाद एक घटना घटित हो रही है। कभी कभी ऐसा सेंटेंस भी आपको मिल सकता है जिसमें दूसरी घटना दर्शाई नहीं गई होती, लेकिन आपको सेंटेंस ऐसा लगेगा कि इस क्रिया के पहले कोई क्रिया घटित हो चुकी है। जैसे मैं पहले दिल्ली जा चुका था, या मैं पहले ही दिल्ली जा चुका था। मैं पहले दिल्ली जा चुका था। इस सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस जो घटित होता है वो दिखाया नहीं गया है, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि इस बार के पहले मैं दिल्ली जा चुका था। तो इसको हम लोग बताएंगे आई हैड, ऑलरेडी भी लगा सकते हैं या बिफोर, आई हैड ऑलरेडी गॉन टू दिल्ली। तो ऐसे हम लोग पास्ट परफेक्ट में जनरली देखते हैं कि एक क्रिया के पहले एक घटित होगा, तो जो पहले होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होगा उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि जिस सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग करेंगे तो बिफोर से पहले हम बना दें पास्ट परफेक्ट वाला, और जिस सेंटेंस में आफ्टर का प्रयोग करें तो आफ्टर के बाद हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करें। ऐसा जनरली कोशिश करेंगे। ऐसा अगर नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि वो गलत होगा, लेकिन जनरली ये देखना है कि बिफोर के पहले हम पास्ट परफेक्ट यूज करें और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट यूज करें। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसमें केवल हैड के बाद नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्षा बंद होने के पहले वह घर नहीं लौट चुका। अब पहले इसमें हुआ वह घर नहीं लौट चुका था, मतलब पास्ट परफेक्ट ये है, तो पहले इसको लगाएंगे। He had not returned home before the rain stopped। तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट। हम लोग अपना पाठ याद करने के बाद नहीं सोए। अब यहाँ बाद के लगाना है आफ्टर, तो आफ्टर के बाद हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। We did not sleep after we had remembered our lesson। क्योंकि पहले पास्ट इंडेफिनिट लगाना था तो हम लोग उसको नेगेटिव में डिड नॉट ये लगा। मैं दिल्ली पहले नहीं देखा, तो आई हैव नेवर सीन दिल्ली बिफोर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। शॉर्ट आंसर, जिस प्रश्न का आंसर यस नो में हो जाए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, तब वर्ब 3, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन। क्या अध्यापक के कक्षा में आने के पहले वह प्रश्न हल कर चुका था? तो पहले वह प्रश्न हल कर चुका था। तो हैड ही सॉल्व्ड द क्वेश्चन बिफोर द टीचर केम टू द क्लास। क्या तुमने आने के बाद मुझे सूचना दी? यहाँ आफ्टर लगाना है, तो आफ्टर के बाद हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। पहले पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का शॉर्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डिड यू इन्फॉर्म मी आफ्टर यू हैड कम। फिर इसका लॉन्ग आंसर टाइप देखेंगे, जिस प्रश्न का आंसर यस नो में नहीं हो विस्तार से उसका आंसर देना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हैड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। हम लोगों के आने के पहले वह कहां चला गया? बिफोर लगाना है, इसलिए बिफोर के पहले हम लोग लगाएंगे पास्ट परफेक्ट का, वह कहां चला गया। तो वेयर हैड ही गॉन बिफोर वी केम। उनके आने के बाद तुमने किनको फोन किया? अब बाद, यहां चूंकि हमको बाद लगाना है
तो आफ्टर के बाद हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, पहले पास्ट इंडेफिनिट। तो whom did you telephone after he had come? इसके बाद इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव, प्रश्नवाचक शब्द नकारात्मक, शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें हम लोग हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, नॉट के बाद वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या पुलिस के आने के पहले चोर नहीं भाग चुका था? तो इसमें पहले है, तो पहले के पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। हैड द थिफ नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस केम, पास्ट इंडेफिनिट। क्या नृत्य करने के बाद तुमने गीत नहीं गाया? नृत्य करने के बाद लगाना है, तो बाद, आफ्टर के बाद हम लोग पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, पहले पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट है इसमें, तुमने गीत नहीं गाया, तो डिड यू नॉट सिंग ए सॉन्ग आफ्टर यू हैड डांस्ड। अब इसी का लॉन्ग आंसर टाइप, तो लॉन्ग आंसर टाइप में केवल हम लोग आगे में इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़ देते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड हैड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। भोज प्रारंभ होने के पूर्व उसने किसे आमंत्रित नहीं किया? अब यहां पूर्व है पहले, तो बिफोर के पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। whom had he not invited before the feast started? अगला सेंटेंस देखिए, हम लोगों के आने के बाद तुमने पाठ क्यों याद नहीं किया? यहां बाद लगाना है, तो बाद, आफ्टर के बाद हम लोग पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, पहले पास्ट इंडेफिनिट। तो व्हाई डिड यू नॉट रिमेंबर द लेसन आफ्टर वी हैड कम? तो ये सारा स्ट्रक्चर था पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसके आधार पर आप अपना सारा एक्सरसाइज बनाएं और इतना प्रैक्टिस करें कि सारा स्ट्रक्चर आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। इसके बाद अगले क्लास में फिर हम लोग यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट देखेंगे।